आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट के बारे में। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट होता क्या है? द टर्म ऑफ इंटरनेट हैज़ बीन कॉइन्ड फ्रॉम टू टर्म्स। इंटरनेट की जो टर्म है वो दो टर्म से बनी है। फर्स्ट इज इंटरकनेक्शन, सेकंड इज नेटवर्क। अब इंटरकनेक्शन क्या होता है? जो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करना इंटरकनेक्शन होता है। नेटवर्क इज अ सिंपली ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टिंग टुगेदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। नेटवर्क क्या है? सिंपली ग्रुप है कंप्यूटर्स का जो कनेक्ट है टुगेदर फॉर शेयरिंग एनी इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो या आपने कोई रिसोर्स शेयर करने हो उसके रिगार्डिंग है। So such network has been joined together across the world from there is called the internet। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। उसको भी हम इंटरनेट कह सकते हैं। इंटरनेट की टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बनी है। एक है आपकी इंटर मीन्स इंटरकनेक्शन एंड नेट मीन्स नेटवर्क। और उसके बाद क्या है? इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरकनेक्शन फिजिकली, जो भी कंप्यूटर फिजिकली आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, किसी भी टाइप्स के रिसोर्स को, इंफॉर्मेशन को एंड अदर टाइप्स के डाटा को शेयर कर रहे हैं, वो क्या है? फिजिकली कनेक्ट है। एंड कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग द डाटा विद ईच अदर। वो कैपेबल है कम्युनिकेट करने में, आपस में बात को शेयर करने में, कम्युनिकेट करवाने में एक दूसरे के साथ। एंड एबल टू एक्ट टुगेदर, और एबल है एक साथ काम को परफॉर्म करने के लिए एज ए सिंगल नेटवर्क। ये हमारी टर्म क्या है? इंटरनेट। नेक्स्ट आता है कि इंटरनेट की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विच अलाउ द पार्टिसिपेशन जो यूजर्स हैं टू शेयर द इंफॉर्मेशन दूज लिंक कंप्यूटर। ये क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क का जो अलाउ करवाता है यूजर को शेयर करवाने में इंफॉर्मेशन को ऑन दीज लिंक कंप्यूटर। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले इंटरनेट आया कब था, कहाँ पर डेवलप हुआ था, कैसे ये फॉर्म इंटरनेट तक पहुंची? तो 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, यूएस की जो डिफेंस थी, आर्मी थी, उन्होंने एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको क्या बोलते हैं, अर्पा, फॉर रिसर्च द पर्पस ऑफ एरिया ऑफ डिफेंस, डिफेंस के पर्पस से उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया था। दे डिजाइन ए नेटवर्क, उन्होंने एक फोर कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया था जो क्या करवा रहा था, आपस में डाटा को शेयर कर सकता है। और उनमें से एक कंप्यूटर एक सिटी में रखा गया, कैलिफोर्निया में, देन अदर थ्री कंप्यूटर दूसरी सिटीज में रखे गए। और जो आपस में डाटा को शेयर किया गया उस टर्म को क्या नाम दिया गया? अर्पानेट नाम दिया गया। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ नेटवर्क, ARPA, Advanced Research Project Agency and Net for the Network। लेटर ऑन द डिपार्टमेंट, बाद में क्या हुआ? डिफेंस अलाउ द यूनिवर्सिटी, डिफेंस ने क्या करा? यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया टू ज्वाइन दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क को क्या करो? ज्वाइन करो। डिपार्टमेंट किसने? डिफेंस ने। और शेयर करवाओ हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, रिसोर्स को, डाटा को, मैसेज भी, किसी भी टाइप्स का, चाहे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या कोई मैसेज है, कोई डाटा है, उन सबको एक्सचेंज करवाना उसके लिए यूज़ करवाया गया। तो ये टर्म कब आई थी? 1969 में। आफ्टर दैट 1980 आया। 1980 में क्या हुए? काफ़ी प्राइवेट नेटवर्क बनने लग गए। कुछ फेडरल एजेंसी थी, किसी ने नेशनल साइंस फाउंडेशन बनाया, किसी ने और टर्म दी, तो इनके लिए हाई कैपेसिटी नेटवर्क आया जिसका नाम दिया गया एनएसएफ नेट। तो ये क्या था? ज़्यादा कैपेबल था किससे? अर्पानेट से, जो पहले डेवलप हुआ था 1969 में। एनएसएफ नेट क्या करवाता था? एकेडमिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता था। और नेटवर्क नॉट ओनली एनी काइंड ऑफ प्राइवेट बिजनेस, इसमें कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं था। ओरिजिनल अर्पानेट क्या हो गया? 1990 में बंद हो गया। जो ओरिजिनल नेटवर्क था वो उस टाइम पर बंद हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या करवाया? फंडिंग ऑफ एनएसएफ डिसकंटिन्यू हुआ 1995 में। साथ में कमर्शियल नेटवर्क सर्विस आ गई, प्राइवेट नेटवर्क्स आ गए। इन सबको क्या करवाया गया कि नो सिंगल एजेंसी कंट्रोल एंड मेंटेन, इसको क्या करवाया जाए
कि मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग क्या थी इंटरनेट के बारे में, कि कोई भी सिंगल एजेंसी इसको नहीं करती थी। सभी अपने अपने काम से अपना नेटवर्क्स बनाते थे, अपने काम को परफॉर्म करवाते थे। बाद में क्या हुआ, वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट नेटवर्क बनाया गया जहां पर हम 30,000 नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवा पाए, 10 मिलियंस कंप्यूटर को, 100 मोर देन द 15 मिलियंस, और 150 कंट्रीज जितनी भी वर्ड्स में थी, उन सभी को आपस में कम्युनिकेट करवाना, एक दूसरे से काम परफॉर्म करवाना और कंटिन्यू उस ग्रो को, रैपिड एक ग्रो हुआ तो उसके लिए प्लेस दिया गया, उस चीज को हमने क्या बोलते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट टर्म्स कहाँ से आई थी, यूएस से आई थी, डिफेंस से स्टार्ट हुई थी। 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन आई, उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट होती रही। सबसे पहले एक 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके देखा गया, जो सबसे पहले आया उसका नेम अर्पानेट था, यूएस से आया, डिफेंस डिपार्टमेंट से आया, जिनमें 4 कंप्यूटर्स को आपस में डाटा को शेयर करने का काम परफॉर्म करवाया गया। देन एनएसएफ नेट आया, देन अदर नेट आए। 19 में बंद हो गए कुछ नेटवर्क, कुछ नए डेवलप हुए, फिर एक साथ मिलकर एक जो टर्म बनी उसको क्या बोला गया, इंटरनेट, इंटरकनेक्शन नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसमें हमारी क्या थी, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, तो हम 1 मिलियंस कंप्यूटर्स, 150 कंट्रीज को आपस में काम को परफॉर्म करवाते हैं। एक इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो हमारा बहुत सारे काम को परफॉर्म करवाता है, 150 कंट्री को कनेक्ट करवाता है, और 150 मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। देन डायनामिक, डायनामिक क्या है, हर टाइम पे कुछ ना कुछ एवरीडे चेंज होता है, तो डायनामिक नेचर का है। इंटरनेट में कुछ फीचर्स ऐड हो गई या कुछ और सिस्टम कनेक्ट हो गए, इंटरनेट हर कुछ ना कुछ टाइम में चेंज करता रहता है, इसीलिए ये टर्म है वाइडली यूज, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पर हमारे पास मिलियन ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और इस काम को परफॉर्म करवाते हैं। कोई सिंगल सेंट्रलाइज सिस्टम का कंट्रोल नहीं है, हर कोई अपने काम को परफॉर्म करवाता है। देन इंटरनेशनल इन स्कोप, यहाँ ग्लोबल एक्सेसिबल है, यहाँ पर 155 160 कंट्रीज आपस में काम को परफॉर्म करवाती है। ग्लोबल एक्सेसिबल है, कोई भी डाटा को कहीं भी बैठा एक्सेस करवा सकता है, जो डाटा इंटरनेट पर अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोज ऑफ द बिलियंस फाइल्स, यहाँ पर बिलियंस ऑफ फाइल कंपोज हो जाती है, उस काम को परफॉर्म करवाती हैं। साथ में डिसिप्लिनरी है, प्रोफेशनल है, एक अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट हर चीज़ हमारी इंटरनेट पे अवेलेबल है। थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेट्स हैं जो इस काम को परफॉर्म करवा रहे हैं, मीन्स क्या है, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स भी किसी से रिलेटेड है वो भी है, और हम कहीं भी बैठे उसको एक्सेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, एक्सपेंडिंग द, हम इसको हर मंथ इंटरनेट की टर्म्स क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, बढ़ ही रहा है, किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा, ये इस काम को परफॉर्म करवा रहे हैं। अब बेसिकली बेनिफिट्स क्या है इंटरनेट के, इंटरनेट यूज होता है कम्युनिकेट करवाने में। कम्युनिकेशन किस टाइप्स की, चाहे आप ईमेल से कम्युनिकेट करवाएं, ऑडियो और वीडियो फॉर्म में करवाएं, मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, इंटरनेट, टेलीफोनिक, इन सभी टर्म्स में भी हमारा क्या है, कम्युनिकेशन के लिए मेजर वे हैं। लाइक आपने एक पर्सन के पास मेल भेजनी है, वो मेल परमानेंट नेट पर स्टोर है। वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, आप वीडियो चैट कर रहे हैं, ये सभी भी इसी के टर्म्स हैं। और अब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ऑनलाइन स्टडी में हमारे पास बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें हम क्या करवा सकते हैं, जूम हो गया या आपका गूगल मीट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कर आपस में टॉपिक्स को शेयर कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, काम को परफॉर्म। चैटिंग, हम पर्सनल चैटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। लाइक पर्सनल चैटिंग, आप अपने फेसबुक पे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, बट आप किसी भी टर्म में इस काम को परफॉर्म करवा सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन है, आप मेल्स के थ्रू मेल सेंड कर रहे हैं, देन आपके पास बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी जिसमें आप चैट भी परफॉर्म करवा सकते हैं। इंटरनेट टेलीफोनिक यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म है एंटरटेनमेंट में। आप सभी इंटरनेट पे मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं, स्टूडेंट्स हैं या हमारी यंग जनरेशन है या कोई और भी है, एल्डर भी, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन गेम्स, मूवीज, watching cartoon films, watching TV serials, music listening, reading newspaper, reading books, and most of the time on the social sites like Facebook हो गया, इंस्टा हो गया, इन सोशल साइट्स पे भी मोस्ट ऑफ टाइम हम स्पेंड करवाते हैं। तो
देखा जाए तो हम इंटरनेट का मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सोशल साइटिंग पर यूज़ करवाते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह वॉचिंग में इस टाइम पर हम करते हैं। रिसर्च एंड एजुकेशन में भी हमारा इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लाइक साइंटिफिक सर्च से रिलेटेड या ऑलरेडी किसी टॉपिक पे सर्च है उसका डाटा नेट पर अवेलेबल होगा, लेटेस्ट क्या हैपन हो रहा है, क्या चल रहा है। स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस यूज़ करवाते हैं, आप सभी को पता है हमने कोविड के टाइम पर और अब भी क्या करवा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वर्कशॉप, ऑनलाइन प्रैक्टिकल सब काम परफॉर्म, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हमारा यहीं से टर्म फॉर्म हो रहा है। स्टूडेंट कैन सिट ऑन द ऑनलाइन एग्जाम्स में आप बैठे भी हैं एंड स्टूडेंट कैन सी ऑनलाइन रिजल्ट देखना, एक पर्टिकुलर कोर्स को चूज करना, ऑनलाइन एडमिशन लेना, ऑनलाइन काउंसलिंग परफॉर्म करवाना, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करवाना, ये सभी काम इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट की लाइफ में भी इंटरनेट का क्या है, मेजर रोल है। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं थी उस टाइम पे, हम ऑनलाइन क्लासेस यूज करते थे, रिजल्ट्स होते थे, टेस्ट होते थे, एग्जाम्स होते थे, ये सभी का। देन हमारा क्या है, शॉपिंग एंड ई कॉमर्स, यू कैन बाय ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स, हम सभी आइटम्स को ऑनलाइन परचेज करवा सकते हैं वास्ट रिसर्च में। और ये प्रोडक्ट सर्विसेज क्या करवाती है, इस काम को परफॉर्म करवाती है, क्लाइंट कोई ऑर्डर देता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू उस काम को परफॉर्म करवाते हैं और वो आइटम डोर स्टेप होती है आपके पास, आपके होम में डिलीवर होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सर्चिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्चिंग करवाना इंफॉर्मेशन किस टाइप की, जॉब से रिलेटेड, कहीं पे कोई वैकेंसी है, कोई फॉर्म निकले हुए हैं या गवर्नमेंट वैकेंसी या प्राइवेट वैकेंसी है। लाइफ पार्टनर, लाइक आपने देखा होगा शादी.com, जीवन साथी.com, ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम इस टाइप्स के लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग काम को परफॉर्म करवा सकते हैं, मैरिज रिलेटेड। देन एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या होता है कि आपको किसी भी टाइम से, लाइक आजकल काफ़ी ट्रेंड में आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या है, इस टाइप से एस्ट्रोलॉजिस्ट से या किसी भी रिगार्डिंग जॉब के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, ये सभी टर्म्स भी एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरह ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, हम इसके रिगार्डिंग सर्च कर सकते हैं। रेलवे शेड्यूल, टिकट बुकिंग, रेलवे शेड्यूल्स में आप शेड्यूल्स भी देख सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन रेलवे, ऑनलाइन एयर टिकट्स, ऑनलाइन बस टिकट्स, ये सभी आप परचेज करवा सकते हैं, सीट की अवेलेबिलिटी चेक करवा सकते हैं, ये सभी क्या है, इंटरनेट के थ्रू। आर्ट एंड कल्चर में भी इंटरनेट का काफ़ी यूज़ है, हम नए नए टर्म सीखते हैं, डीआईवी सीखते हैं। इस टर्म में क्या है, आप लोग जो इंटरनेट पे डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है उससे कुछ डाटा लेना और कुछ अपनी क्रिएटिविटी से उस चीज़ को एक्सपेंड करवा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में इंटरनेट काफ़ी यूज़ होता है। किस टाइप की एडवर्टाइजमेंट, लाइक आप बिजनेस से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं या किसी और टर्म से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट की, पैकेजिंग की, या आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, किसी भी टाइप्स के बिजनेस के रिगार्डिंग काम को हम परफॉर्म करवा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग में भी इंटरनेट आपका यूज़ किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रेंड्स फैमिली स्टे इन टच द लेटेस्ट हैपनिंग, द सोशल नेटवर्किंग इज आल्सो इन्वॉल्व ए ग्रांड medium to connect like-minded individual and become the interesting group communication। इंस्टा, फेसबुक, ये सभी टर्म क्या है, ट्विटर, ये सभी टर्म्स क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसके थ्रू आप आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो, फाइल्स को शेयर कर सकते हो, इंटरनेट रिले चैट परफॉर्म करवा सकते हो, इस काम को, ये सभी काम हमारे क्या हो सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म हो सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ टाइप्स की ऑनलाइन सर्विसेज, एयर टिकट, रेलवे टिकट, ट्रांसफर फंड, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, ऑनलाइन बुकिंग, किसी भी टाइप्स के इनकम टैक्स ऑनलाइन पे करवा सकते हैं, और साथ में आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग आप परफॉर्म करवा रहे हैं, ये भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिसके थ्रू हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करवा सकते हैं। अब घर पर आपकी किसी भी टाइप्स की सर्विसेज जो इंटरनेट के थ्रू आ रही हैं आपको, वो हमारी क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज है।